आपके 571 करोड़ के घोटाले से हड़कंप, नए घोटाले के घेरे में आपके सत्येंद्र जैन। रिश्वतखोरी के आरोपों में फिर गिरे सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र पर 7 करोड़ की रिश्वत का खुलासा। सरजी, सिसोदिया, सत्येंद्र तीनों जाएंगे जेल। आप इक्वल्स टू भ्रष्टाचार पार्टी। हम भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, यही नारा देकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब खुद भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुकी है। घोटालों की लंबी लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है, 571 करोड़ के सीसीटीवी घोटालों का। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रोजेक्ट को जनता की सुरक्षा के लिए शुरू किया था, उसी में करोड़ों की रिश्वतखोरी के खेल का पर्दाफाश हुआ है। सत्येंद्र जैन पर 7 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है, जिसमें 16 करोड़ का जुर्माना माफ कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है? क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम फिर से तिहाड़ जाने वाली है? और आखिर कब तक जनता ईमानदारी के नाम पर इस धोखे को झेलती रहेगी? देखिए पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। दिल्ली सरकार ने 2019 में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 571 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। यह प्रोजेक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल को सौंपा गया था, जिससे दिल्ली की सड़कों को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ और इसके चलते बेल पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस प्रोजेक्ट में बड़े घोटालों की जांच शुरू की है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर बेल का जुर्माना माफ कर दिया। यानी जिस प्रोजेक्ट को जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसी में आप सरकार ने रिश्वत का खेल खेल दिया। एसीबी के ज्वाइंट कमिश्नर मधुर वर्मा ने बताया कि प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर यानी कि सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। उसके बाद एसीबी ने बीईएल के एक ऑफिसर से पूछताछ की, जिन्होंने आरोप पूरी तरह सही बताया। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में देरी के चलते आप सरकार ने बीईएल पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। लेकिन शिकायत के मुताबिक न सिर्फ ये जुर्माना माफ कर दिया गया, बल्कि 1.5 लाख अतिरिक्त कैमरे लगाने का ठेका भी बीईएल को ही दे दिया गया। एसीबी ने दावा किया कि प्रोजेक्ट को घटिया तरीके से पूरा किया गया और पीडब्ल्यूडी को सौंपे जाने के समय कई कैमरे पहले ही खराब हो चुके थे। एसीबी ने यह भी बताया कि इस केस को आगे बढ़ाने के लिए जरूर मंजूरी पहले से ही दी गई होगी। केजरीवाल भले ही पंजाब में बैठकर साधना का ढोंग कर रहे हो, लेकिन इधर रेखा गुप्ता उनके सारे फ्रॉड जनता के सामने ला रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है। शराब घोटाला, दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी में भारी घोटाले के आरोप लगे। मनीष सिसोदिया इस मामले में जेल भी गए। फीडबैक यूनिट जासूसी मामला, आप सरकार पर गुप्त निगरानी रखने का आरोप लगा। हॉर्स ट्रेड केस, विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए गुप्त फंडिंग का शक भी आप पर था। अब सीसीटीवी घोटाले ने यह साफ कर दिया कि आप सरकार में हर नया प्रोजेक्ट घोटाले का नया अड्डा बनता जा रहा है। इस पूरे मामले में एसीबी में जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अगर आरोप साबित होते हैं तो सत्येंद्र जैन के साथ साथ कई और बड़े नाम भी कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल खुद इस घोटाले में शामिल हैं। अगर हाँ, तो क्या उनका अगला ठिकाना तिहाड़ जेल होगा? आप सरकार ने ईमानदारी के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन अब एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। जनता को गुमराह किया गया और दिल्ली की जनता अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो सवाल अब सिर्फ एक ही है, क्या ईमानदार आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार पार्टी बन चुकी है? क्या हम भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं का नारा अब हम भ्रष्टाचार बढ़ाने आए हैं में बदल चुका है? जनता ने आपको बदलाव की उम्मीद से चुना था, लेकिन अब घोटाले की उनकी पहचान बन चुकी है। सीसीटीवी घोटालों की जांच जारी है, तो जल्द ही केजरीवाल सरकार के नाम और भी बड़े केजरीवाल सरकार के और भी बड़े नाम तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर।